और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। हमारे चैनल के इस प्रोग्राम हमारा समाज में हम आपका स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हम विभिन्न समाजों के कार्यों और उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, और यह भी कि दूसरे समाज को अपनी सामाजिक एकता और मजबूती के लिए क्या-क्या करने चाहिए। तो आज की इस कड़ी में हम स्वागत करते हैं सोनी समाज के अध्यक्ष नंद किशोर सोनी जी का। आइए समझते हैं उनका नज़रिया, बात करते हैं उनसे। जी सर, आपके समाज में कुल कितने सदस्य हैं और कार्यकारिणी का गठन किस प्रकार किया जाता है, चुनाव या मनोनीत? हमारे समाज में लगभग 300 घर के लोग हैं और उसमें जो भी जैसे सदस्य हैं वो सदस्य 1500 के आसपास हैं। और जो भी जैसे हमारे समाज में पदाधिकारियों का चुनाव होता है वो एक मनोनीत रूप से होता है और उसके लिए कोई ऐसा मतलब चुनाव वगैरह हम लोग नहीं करते हैं। मनोनीत रूप से होता है हमारे यहाँ समाज में चुनाव जो होता है। अध्यक्ष पद को आप चुनौती मानते हैं या अवसर मानते हैं? अध्यक्ष पद तो केवल एक अवसर है, चुनौती नहीं है। चुनौती के रूप से मैं नहीं मानता इसको। ये मेरा एक अवसर है, अवसर मान के चलता हूँ। मैं समाज में बहुत पहले से ही सदस्य के रूप में रहा हूँ और मेरे को ये अवसर जो मिला है वो समाज के लोगों ने ही अवसर दिया है, क्योंकि समाज के लोगों को ऐसा लगा कि मेरा अध्यक्ष पद का यहाँ जो जगह है वो जगह अगर मेरे को दिया जाए तो समाज वालों को इस बात पर खुशी थी और बहुत लोग इस चीज़ को चाहते थे। इसलिए जो है समाज में मेरे को अध्यक्ष पद का ये अवसर मिला है और इस अवसर को मिलने से मैं समाज की सेवा करने के लिए भी इच्छुक हूँ और समाज का सेवा आगे भी करता रहूँगा। और समाज की विकास के लिए मैं बहुत कुछ अपने विचार में जो है बना रखा है, जिसको आने वाले भविष्य में मैं संपूर्ण करने का और समाज के लोगों का समर्थन लेकर के और उनके सहयोग से ही समाज को आगे बढ़ाने के विषय में मैं विचार रखता हूँ। बतौर अध्यक्ष पद आपकी क्या-क्या उपलब्धियां रही है समाज के लिए? देखिए, समाज के लिए बगैर अध्यक्ष पद का पहले जो है हम लोगों ने सदस्य के रूप में और समाज के लिए बहुत कुछ धन की आवश्यकता पड़ती है। समाज का भवन बनाने के लिए हम लोगों ने उसमें तन मन धन से तीनों प्रकार से सहयोग किए हैं समाज को, और इसीलिए समाज में आज मुझे ये जगह प्रदान हुआ है। तो आगे हम लोग विचार रखते हैं कि हमारा भवन तो जैसे भी बन गया है, एल्डरमैन निधि के द्वारा बना है और महापौर निधि के द्वारा बना है। कुछ हमारे समाज के लोगों ने जो है उसमें अपना अपना योगदान दिए हैं, उसके हिसाब से जो है हम लोगों ने अपने भूमि के लिए समाज का ही लोगों का बहुत विशेष योगदान रहा है। और भूमि हो जाने के बाद फिर हमको जो है शासन से, प्रशासन से और सहयोग मिला है, जो एल्डरमैन निधि से मिला है और महापौर निधि से मिला है। और आगे भी हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में जो जो चीज़ की कमी है भवन में, उसको बनाने के लिए हम लोग पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। जो प्रयास हमारा आगे ये कोरोना काल समाप्त होने के बाद मैं समझता हूँ कि उसमें भी हम लोग आगे सफल होंगे, ऐसा मेरा कहना है। जी सर, आगामी योजनाएं क्या है आपकी समाज के लिए, जिससे आपका समाज और मजबूत बना रहे और दूसरे समाज के लिए एक मिसाल? आगामी हम लोगों का विचार तो ऐसा है समाज के लिए कि एक तो समाज के बच्चों को कुछ ऐसा संस्कार दें और उनको भी अपने समाज सेवा के लिए कुछ कहना चाहिए कि उन लोगों के ऊपर में थोड़ा सा हम लोगों का संस्कार बना रहे। और इसी प्रकार से बीच बीच में बच्चों के लिए हम लोग कुछ कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम। समाज में मीटिंग भी होता है हमारा, महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर में हम लोग मीटिंग करते हैं समाज में।
और समाज हमारा आगे बढ़ने के लिए तैयार भी है और समाज की तरफ से हमें सहयोग भी मिल रहा है। तो चाहते हैं कि हमारा जो भवन में कुछ अधूरा कार्य बचा है उसको हम लोग आगे पूरा करने के लिए अभी हमारी सोच है। हम लोग आगे जो है महिला समाज का संगठन बनाने की भी अपना विचार रखे हैं। आगे चल के महिला संगठन को सशक्त बनाने की हमारी सोच है और साथ साथ बच्चों को बीच में जो है उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए उनका भी कार्यक्रम रखना चाहते हैं जिसको आगे हम लोग बना के चलेंगे। और साथ ही साथ महिलाओं को भी अपने समाज का जो है उत्थान के लिए उनका भी जो है समाज में बहुत बड़ा कहना चाहिए कि एक संगठन बनाने की हमारी इच्छा बनी हुई है। आगे इस दिशा में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी जो है सोच और कहना चाहिए योगदान और समाज को संगठित करने के लिए महिलाओं को हम लोग घर घर में जा कर के और उन लोगों को प्रोत्साहित करके और अपने सामाजिक संगठन को बनाने का प्रयास हमारा विशेष रहेगा। हम लोग इसी विषय में अभी विचार और मंथन कर रहे हैं। हमारे समाज में जो भी जैसे मीटिंग होती है, जैसे भी हम लोग कोई अगर कार्य करना चाहते हैं तो उसमें हम महिलाओं को भी आगे लाने के लिए उनकी विषय में भी हमारा समाज विचार करता है और आगे भी विचार करते रहेंगे। जी। सामाजिक पदाधिकारी का राजनीतिक जुड़ाव को आप क्या मानते हैं? क्योंकि राजनीति में पार्टीगत लाभ या नुकसान देखा जाता है, चाहे समाज का भला हो या ना हो। देखिए, समाज की जो संगठन है उसको राजनीति में मेरा कोई मतलब लगाव नहीं है। राजनीति से मैं कोई संबंध नहीं रखना चाहता। मैं तो केवल सामाजिक क्षेत्र में ही अपना जो है संगठन को मजबूत करना चाहता हूँ। राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। राजनीति में हमारा समाज जो है बिखर जाता है और संगठन जो है हमारी भंग हो जाती है। इसलिए राजनीति से हमें कोई लगाव नहीं है। जैसे कि कुछ हमारे समाज के लोग हैं जो राजनीति क्षेत्र में अपना लगाव रखते हैं और राजनीति से भी वो लोग काम करते हैं, अपना जो है राजनीति में समय देते हैं, तो उससे हमें हमारे समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या हमारे समाज के लोग जो राजनीति में हैं उन लोग भी अगर हमारी सामाजिक संगठन बनता है तो उसमें वो लोग भी अपना बराबर योगदान देते हैं, सहयोग करते हैं और आते हैं। वो लोग राजनीति में हैं इसके वजह से वो ऐसा नहीं सोचते कि चलो हम अपने समाज में ना जाएं या हमारे समाज के विषय में ना सोचें। ऐसा हमारे समाज के लोगों का भी सोच नहीं है। सभी चाहते हैं कि समाज भी हमारा एक अपना है और राजनीति जो है एक हमारे कहना चाहिए कि धमतरी क्षेत्र या हमारे सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के लिए है, तो उसमें भी वो लोग अपना योगदान रखते हैं और उसमें भी लगे रहते हैं। वो लोग हमारे समाज के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करते। मृत्यु भोज का क्या प्रचलन है आपके समाज में, है या नहीं है? अगर है तो किस हद तक सही है और नहीं है तो फिर इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारे समाज में मृत्यु भोज का तो प्रथा बहुत सदियों से चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है और आज हम भी इसके खिलाफ नहीं हैं। हम लोग भी चाहते हैं अगर इस चीज़ में कहना चाहिए कि कोई आपत्ति नहीं है, कोई लगाव कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपना उसमें कर सकते हैं। उसके लिए हमारे तरफ से कोई उनको मतलब हस्तक्षेप नहीं है, ना ही कोई आपत्ति है। और हम भी चाहते हैं कि हमारा आदिकाल से समाज ऐसा चले आ रहा है तो उसको एकाएक ही हम लोग भी ख़त्म ना करें। उसके पीछे भी कुछ रहस्य है जो समाज के लोग आज तक ये भोज का कार्यक्रम जो करते हैं उसमें भी एक कहना चाहिए कि समाज के लोगों का कुछ अपनापन है, अपने लोगों से उनका जो है
मुलाकात होता है, मिलन होता है, समाज के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, आते हैं, परिवार बिखरा हुआ रहता है, वो मिल जाते हैं और समाज में बैठ के एक जगह प्रीति भोज वगैरह जो भी करते हैं, तो उससे जो है सामाजिक प्रेम बढ़ता है, आस्था बढ़ती है और सभी लोग जो है अपने दिल की जो खटास रहता है या मन मुटाव रहता है उसको थोड़ा जो है वो वहाँ आ कर के और प्रीति भोज में मिलते हैं, तो अच्छे से उनका जो है व्यवहार फिर से जारी रहता है। ये समाज में जैसे अपना जो भोज का कार्यक्रम होता है, मृत्यु भोज, तो उसका खिलाफ तो मैं भी हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति इसके लिए सक्षम नहीं रहता। हर किसी को ये सब करने के लिए बहुत ही परिश्रम, बहुत परेशानी, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यदि जो लोग करते हैं उसके लिए भी कोई मेरा ऐसा उनके खिलाफ़ नहीं हूँ और जो नहीं करते हैं उनके खिलाफ़ भी नहीं हूँ, क्योंकि वो उनकी अपनी मजबूरी होती है, इसलिए वो भी अपनी जगह सही हैं और जो करते हैं वो भी सही हैं। अपनी अपनी स्वेच्छा और हिम्मत, ताकत और आर्थिक परिस्थिति उसके हिसाब से दोनों चीज़ अपनी जगह ठीक है। जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए कोई बाध्य भी नहीं किया जाएगा उनको। और आगे जो है हमारे प्रदेश स्तर से इसके विषय में कुछ जैसे सुझाव आता है तो फिर उसके विचार से आगे हम लोग ये मृत्यु भोज का जो कार्यक्रम है उसको करना है नहीं करना है उसकी विषय में फिर आगे बताएंगे। जी, इंटरकास्ट मैरिज, अन्य जाति में विवाह, इसका क्या प्रचलन है आपके समाज में? क्या एक्सेप्ट कर लिया जाता है या नहीं किया जाता है? अगर कर लिया जाता है तो किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है? देखिए, इंटरकास्ट मैरिज वगैरह का जो है हमारे समाज में आज से नहीं, आदिकाल से इसके खिलाफ कोई नहीं है और पहले भी जैसे किए हैं इंटरकास्ट में बहुत सारे लोग और आज भी कर रहे हैं, लेकिन समाज उसके लिए कोई उसके ऊपर में कोई ऐसा आपत्ति नहीं जताते हैं, कोई उनके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं करते हैं और सभी अपने समाज के आदमी जो हैं आज इंटरकास्ट को कर रहे हैं, क्योंकि अपनी जो स्थिति है, अपनी समस्या है, उनको अपना स्वयं वो अपने स्तर से उसको निभाते हैं, क्योंकि हमारा समाज अभी तक इस विषय में कभी किसी के प्रति इंटरफेयर नहीं किया। तो इसलिए ये भी आज के समय में कोई गलत नहीं है। स्थिति को देखते हुए, समाज को देखते हुए, आज बच्चों की भविष्य को देखते हुए इसके विषय में भी हमारा समाज कोई आपत्ति या ऑब्जेक्शन नहीं लेता। ना आगे हम लोग इसके विषय में आपत्ति नहीं लेंगे। कोरोना काल के इस समय में, कोरोना की वैश्विक महामारी जो कि इस कदर देश में बढ़ चुकी है, इस समय में आप आम सदस्यों को और अपने सामाजिक सदस्यों को, आम जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना काल का जो समस्या है उसमें समाज से हमारे जो हैं स्वर्णकार समाज से वार्ड स्तर पे एक एक मेंबर हैं। जो मेंबर लोग, हर वार्ड के मेंबर अपने अपने वार्ड का जो है देखभाल करते हैं और ये जो शासन का नियम है, जो कोरोना काल में दूरी बना के रखना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, तो ये सारी चीज़ों का जो है जानकारी हमारे समाज के वार्ड मेंबर लोग पूरे वार्ड को भी इसके विषय में जानकारी देते हैं और अन्य समाज को भी इस विषय में जानकारी देते हैं। अपने वार्ड में अपने अपने वार्ड का पूरा सब देख रेख और नियमों का पालन करते हैं और हम लोग जो है समाज में यदि किसी को कोई ऐसा कोविड का परेशानी आती है तो उनको हम लोग सामाजिक स्तर पे समाज के लोग जो हैं उसको हेल्प करते हैं, उसको हर प्रकार से परेशानी को उनकी हल करने का जो है समाज ज़रूर इसमें अपना सहयोग करता है।
DNA चैनल जो है, हमारे ये जो चैनल है वो बहुत ही अच्छा है, लोगों को हर चीज़ से जागरूक करता है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दे रहा है और बहुत ही सेवा कर रहा है। लोगों को जो है अच्छी-अच्छी चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं, जिससे लोग अपने आप को सँभाल सकें, सुधार सकें, बचा सकें। और चैनल जो है हर किसी चीज़ की जानकारी दे रहा है। आपका चैनल जो है बहुत ही मतलब हमारे धमतरी में और विकास कर रहा है। आपका चैनल बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। तो ये था स्वर्णकार सोनी समाज के अध्यक्ष नंदकिशोर सोनी जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने बहुत ही शांत माहौल में हमसे बातचीत की और अपने सामाजिक कार्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा हमारे सामने रखा। सरल और शांत माने जाने वाले नंदकिशोर सोनी जी से हम लेते हैं विदाई। आपसे फिर मुलाकात होगी अन्य किसी कार्यक्रम में अन्य समाज प्रमुख और खास शख्सियत के साथ। मैं सौम्या और मेरे सहभागी राज गायकवाड़, हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।